सवाल है, यहाँ पे आपके एक बड़ा फजूल सा आर्टिस्ट हनी अलवेला बैठता है जो आज मेरे खौफ से आया नहीं। उसको आप अक्सर पूछते रहते हैं 2 शादियों का तजुर्बा कैसा रहा, और आप हल्की सी आंख भी दबाते हैं और गाल भी फड़फड़ाते हैं। तो आप बार बार क्यों पूछते हैं? इस तजर्बे से गुजरना चाह रहे हैं? अस्तगफुरुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह मुस्कुरा के कह रहे हैं। इसका मतलब आपका जवाब दुरुस्त हुआ। आपने सवाल अच्छा, का मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, ये मैं अपने उससे नहीं कह रही, लेकिन मैं ओवरऑल खवातीन के उससे कह रही हूँ कि ये जो दूसरी शादी वाली बात है ना, ये कभी किसी की बीवी के सामने नहीं करनी चाहिए। आप घर बता के आते थे, इसका जवाब नहीं देना। बताए मुझे। अच्छा, मेरे बंदे की तो जरूरत ही नहीं है हो जी कोई गल कर जाए। हाँ, नहीं जरूरत करनी मेरी भी चाहिए। नहीं है जी। ये एक्चुअली ऐसी बात है कि जिस पे जो मुमानियत होनी चाहिए। और जरूरत तो इनकी भी नहीं थी, बस हिम्मत कर गए। देखिए, अगर इसका जवाब नहीं देना था तो मुझे बताते, मैं काट देता। इस तरह जलील तो ना करें। वसीम भाई, जनाब, आपसे एक और बड़ा अहम सवाल। आप सवाल पे बाद में आइएगा। पहले जो आपने अभी कहा ना, हनी अलवेला एक फजूल आदमी है, जी, मैं आपको बता दूं कि उस पर मुझे शदीद एतराज है। हाय, वो क्यों? मतलब वो एक फजूल आदमी है, ये तो मैं अब हनी अलवेला को भी कहने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ भाई, आपने तो मेरे बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगे। आपकी एक फिल्म से जो है वो हमारी कुछ मेमोरीज हैं। ओह वाह। ज्यादा बताई नहीं जा सकती एक गाने से, लेकिन वो एक गाना है जो हमने बहुत शादी के शुरू में बहुत सुना आपका। एक अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, वैसे उस गाने से बड़ी मेमोरीज है। गाना वो कौन सा बताइएगा? इन्हीं से पूछो। वो आप ही बता सकते हैं। आपकी एक फिल्म थी ना, जीत, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, बैठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। आपकी फिल्म जीत देख के हम दिल हार गए थे। मैंने कहा था ना आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। कौन सा गाना था वैसे भाई? वो कौन सा था? अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं। अबे सांस लेने की फुर्सत नहीं कि तुम मेरी बाहों में हो। इंज कर करके लत्तां छोटियां कर लियां तुसीं। अबे सांस लेने की फुर्सत यार नहीं सलीम, क्या बेवकूफ़ी। कि तुम मेरी बाहों में हो। यही गाना गाओ। सारे जज्बाती हो जाते हैं। ब्रेक ले ला पाए, इत्थे ही ब्रेक ले ला, तेरी मेहरबानी। इतने मेरे को साह नहीं लिया जा रही है, ब्रेक कितने लाया। जी भाभी, आप कोई सवाल करना चाह रही थी? जी जी, मैं सनी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। शुक्र है आपको मेरा नाम याद आ गया। क्या जी, आपने तो मुझे मिटा ही दिया था। आप सवाल कर रही थी? सवाल मेरा ये है कि एक बात आपके बारे में बहुत मशहूर है, क्या ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है? आप क्या वाकई डिम्पल कपाडिया से मोहब्बत करते थे? हाय प्यादे शो हाय हाय। इस टाइम ज़हन च चल रहा है तेरे की डिम्पल होती मैं नहर च तका देगा। आज भी डिम्पल उसी तरह की है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मुझसे जेलस हो रहे होंगे। कुछ शायर, कुछ होस्ट, इनको भी डिम्पल बहुत अच्छी लगती है। ये डिंपल है। अच्छा, ये आपको कैसे तासुर गया कि डिम्पल मुझे, मतलब एक खातून है, एक हीरोइन है, ठीक है, बस इतना ही है। कवर करना को आपसे आपकी मेरी लड़ाई हुई डिम्पल की वजह से। आप मुझे अदाकार मानने को तैयार थे, जैसे ही डिम्पल का नाम आया आपने आंखें फेर ली। वैसे नहीं, देखिए, आप स्टार हैं, एक बड़े स्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं डिम्पल को नहीं जानता फिर मैं कैसा अदाकार हूं? और आप अदाकार हैं, कुछ फिल्में आपकी बहुत अच्छी हैं। वाह। मगर देखें ना, आपके बराबर के जो लोग थे, जैसे आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान वगैरह। सलमान मतलब कम से कम आमिर और शाहरुख से तो आप काफ़ी फ़र्क है। वाह, वो बेहतर हैं आपसे। व्यूअर्स, आप इनकी बातों में न जाएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल, और हमें ज्वाइन किया है मियाँ साहब ने। पहली ईद है इनकी वज़ीर आज़म बनने के बाद। ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू द शो मियाँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, और मैं बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करता हूँ।
और अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ओए ईद मुबारक। इस मरतबा आपका क़याम लंबा नहीं हुआ सऊदिया? साहब अब आप कैसे बोल रहे हैं, आपके पर निकल आए हैं और उतरे तो अभी ना बैठे सो सा खुश को आपने भाई की फुर्तियाँ देखी हैं। हाँ नहीं काम तो खैर आप कर रहे हैं मगर रिजल्ट चाहिए ना जी। जो रोगे काम थे उनकी हुकूमत के वो आते भाई ने फौरन सर अंजाम दे दिए। कहीं नहीं भी रुके सन वो भी अंजाम देते। और कौन से काम कर रहे हो तुम? सारी शोबाजियां, बूट पॉलिश है और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। 3.5 साल सिर्फ तनकीद की, चोर ने इन्होंने फाड़ लो, इन्होंने अंदर दे दो, सब कुछ हो गया, काम किधर गया? साहब ये आवाम काम चाहती है, महंगाई का तोड़ चाहती है, चीनी सस्ती चाहती है, पेट्रोल सस्ता चाहती है और दवाइयाँ मेडिसिन सस्ती चाहती है। ओए हाँ हूँ तो करो। जीते हाँ जी। और अपना टाइगर को कह रहा हूं मैं आपका टाइगर कहाँ से आ गया? ओ वसी अंदर से टाइगर है तू। और बाहरों तुसी शेर हो और आपकी सहाफती जिम्मेदारियां आपको टाइगर रहने देती हैं ना शेर। हाँ अगर प्रॉपर तज्जिया आपको करना हो तो गैर जानिबदार तो रहना पड़ता है ना। तुसी हमें गैर जानिबदार जा खरगोश बन के लोग जाते हो। और बस बातें इनकी आनिया जानिया कारकर्दगी सिफरा। इमरान सादी हूँ वो हालत है, अब पछताए क्या होत जब जब नून लीग चुग गई खेत। और चुग नहीं गई। ये भाई की गेंडे है। मैंने बोला चुग नहीं गई। जरूर लीग खेत को उजाड़ देना चाहती है। सिर्फ उन्होंने नहीं उजाड़ा, आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देखा अजय चीनी थोड़ी सस्ती हुई है, सहाफी दी तरंग देखो। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, आज तक जितने यहाँ पे आए हैं इसे उजाड़ने वाले आए। अये हाय हाय, मुझे वो शेर याद आ गया है, उनको धरती की बागडोर मिली, उनको धरती की बागडोर मिली जिनको इस माँ से प्यार था ही नहीं। अरे वाह 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 वाह। इस मुल्क को, इस जमीन को हम जैसा अच्छा किसान चाहिए। और शाह साहब हमारी बदकिस्मती है कि तो फसल तैयार होती है सान ला देंगे। जो किसान मिला इस खेत में मोहब्बत की बजाय उसने नफरत बोई, अये हाय हाय, खुशहाली की बजाय गुर्बत बोई है। हाँ सच्चा साफी है। ए आधा पौना घंटा भूल के फिर पखे तो बगैर सोता हूँ। इन जैसों के कुत्ते भी एसीओं में सोते हैं और एसी भी 16 पे लगाया होता है। और हम जैसे पाकिस्तानियों को पंखे नसीब नहीं होते। अरे यार ये क्या बात की आपने। दिल दुखाता है, अये हाय हाय, तकलीफ हुई है। हाँ। आप इसको कसम उठवा के पूछे, हलफ चुकन तो पहले मैंने पक्का नहीं लाके देता। वाकई पक्का भी कोई मामूली नहीं देता। पेडिस्टल फैन, शाह साहब नहीं, छत वाला, और तो ही बद वो कौन सा? हाथ तला है वो पका नहीं देता, इन्हें 150 बेचता। साहब ऐस मासूम कौम दे मेरे तरस आंदा है ना। इन्होंने सियासत करनी आती है ना तिजारत करनी, ना ही इन्होंने पक्का चलना होता। आज हसन अब्बास साहब भी साथ आए हैं आपके, मैं इनको लेके आया हूँ। कुछ सुनाई दे फिर। मैडम नूरजहां, ऐसा आपको लगेगा मैडम का अक्स आपको लग रहा है। वाह, मियाँ साहब अगर इजाजत हो तो रेशमा तो सुनाएगी। ये फनकार है, जरूर तरक्की नहीं कर दे, ये अपनी मर्जी कर दे। रेशमा भी क्या बात है। आयो रब्बा नहीं लगदा दा मेरा। कितने नैन न जोड़ी, कितने नैन न जोड़ी, मेरे जींदियां तोड़ी, मैं निवासता खुदा दा वागा वतना नु मोड़ी। कितने नैन न जोड़ी, कितने नैन न जोड़ी। वाह, आके लग के किसे दे मेरी हुकूमत ना थोड़ी। अच्छा ये बताइए इलेक्शन कब हो रहे हैं? तो नहीं पता। नहीं, और ब्रो 30 में से पहले पहले इन्हें इलेक्शन करवाना पड़ेगा। आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई। ये जिਵੇਂ नारे मारने हैं ये मन लगता है गई गई पीटी है। नहीं लेकिन इलेक्शन कब होंगे? अच्छा मेरी गलती दाद नहीं दे। नहीं ये सवाल तो इस वक्त सभी पूछ रहे हैं ना। वो कह रहे हैं 30 मई से पहले इलेक्शन कराएं, आप क्या चाह रहे हैं? साहब
गुजर जाएगा जब वो